लेकिन मैं 2018 से जिस तरह से काम कर रही हूँ, मेरे को नहीं लग रहा है सबका साथ सबका विकास यहाँ पे हो रहा है। रोड पूरा जो पेचवर्क है, पेचवर्क का काम हुआ ही नहीं है। पेचवर्क का काम नहीं हुआ है। रोड बनाने का काम तो साइड में है, पेचवर्क का काम भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। बीजेपी की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी कि काम तो नहीं हुआ है, इग्नोर ही किया गया है। जो काम किया है उनको ही इग्नोर किया गया है। आइए हम बात करते हैं मीरा रावत जी से। मीरा रावत जी का क्या कहना है? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। ऐसा क्या हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो है बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया? ऐसा है मिश्रा जी कि मैं आज निष्पक्ष निष्ठावान में 2018 से जुड़ी हुई हूँ बीजेपी के अंदर। एक नस-नस में मेरी बीजेपी थी। बस एक बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं 2018 से जिस तरह से काम कर रही हूँ, मेरे को नहीं लग रहा है सबका साथ सबका विकास यहाँ पे हो रहा है। खुद का विकास हो रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है कि आज मैंने पहले तो मैं जो 2018 से काम कर रही हूँ, कितने सारे काम किए, वोटिंग कार्ड बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। उसके बाद मैंने जब भी राजन जी नाईक आए, जो आमदार चुन के, उनके बाद मेरे ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। राजन जी नाईक जो आप जी लगा रहे, क्या उसके वो लायक हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि आज मेरे पास भी जो जिस हिसाब से मेरे साथ वो उन्होंने जो किया है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको मिलके भी आई, मैं पापा से बात कर, आपके ही साथ में किया कि औरों लोगों के साथ में? बहुत सारे लोग जो दुखी है, जो बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग दुखी है कि जो निष्ठावान 10 साल से 9 साल से जो अपना समय, अपना घर परिवार छोड़ के पार्टी के लिए समय देते आए हैं, वो सब लोग नाराज चल रहे हैं पार्टी के अंदर कि हमें टिकट नहीं मिला। टिकट के साथ टिकट तो नहीं मिला, ठीक है, वो लोग हमारे साथ आधे घंटे बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। आधे घंटे बात करने के लिए बात करने की रेडी नहीं कि मैडम आपकी क्या तकलीफ है, आप इतना साल से निष्पक्ष निष्ठावान कार्य कर रहे हो, तो हमारे साथ एक मीटिंग लगा के हमें एक दो शब्द तो बोलो कि भाई आप इतने साल से काम कर रहे हो, तो हमें क्या तकलीफ के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वो भी हमारे साथ बात करने के लिए नहीं है। तो हमें भी तो दुख दर्द होता है कि हम हमारा घर परिवार छोड़ के पार्टी के लिए इतना काम किया, इतना सक्षम किया है। ऑन वे मेरे पास रिकॉर्ड है कि 6700 मैंने वोटिंग कार्ड बनाया ग्लोबल सिटी के अंदर। एक बिल्डिंग के अंदर 3-3 दिन बैठी हुई हूँ, कभी बड़ा पाव खा लिया, कभी पार्टी के लिए समोसा खा लिया। जो सुबह से रात तक हम बैठे हुए हैं, कहाँ धूप है, कभी पार्टी ने देखा नहीं है कि निष्ठावान कार्यकर्ता कहाँ धूप में खड़ा, कहाँ खड़ा है। तो आज हमें नहीं लगता है कि साला हम पार्टी के लिए इतना किया, आज पार्टी पूछने के लिए भी रेडी नहीं है। किसको नहीं लगेगा? आज जितने जितने कितने सारे कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं, ऐसा है। मैं तो सबको बोलूंगी कि भी आपने जो समय दिया है उनका खुद तो बोलो जाके राजन जी को कि भी हमें समय दिया है, उसका क्या? हमें टिकट नहीं मिला। जो आज नए कार्यकर्ता को किसी को भी टिकट दे रहे हैं, जिससे पार्टी के लिए खाली क्या ढक्कन लगाने से काम हो गया? स्ट्रीट लाइट एक साल के, अगर मेरे को पता होता कि 1 साल से अगर मैं काम करती हूँ, मेरे को स्ट्रीट लाइट लगाने से या ढक्कन लगा से 1 साल में सोशल मीडिया पे डालने से मेरे को टिकट मिलने वाली थी, मैं भी यही काम करती। 2018 से मैं बीजेपी का झंडा उठाती ही नहीं। आप लोग ने जो परिवर्तन का नारा दिया था, जो परिवर्तन, क्या सच में परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन? जी बिल्कुल परिवर्तन तो मेरे को नहीं लग रहा है क्योंकि आज जिस हिसाब से डाला हुआ है, रोड की हालत बहुत खराब है। मैं भी बोलती हूँ, आई हूँ, कहीं कहीं आप देखो कि रोड लगने के बाद भी कच्ची पूरे रोड पे निकल रही है। रोड पूरा जो पेचवर्क है, पेचवर्क का काम हुआ ही नहीं है। पेचवर्क का काम नहीं हुआ है। रोड बनाने का काम तो साइड में है, पेचवर्क का काम भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। कई कई जगह पे आप देखो को पूरी कच्ची निकल जा रही है। जो मैं बोलूंगी रील जो बनता है, रील और रियल में क्या अंतर है? रील और रियल में अंतर तो है। रील दिखाने के लिए है और काम तो नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी कि काम तो नहीं हुआ है। अभी प्रदीप पांडे जो थे, अभी कुछ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उनको जान माल का खतरा था, उनकी सिक्योरिटी लेके वो टहल रहे थे, उन्होंने बोला मेरे को जान माल का खतरा था। उसके विषय में आपको कुछ जानकारी है क्या? नहीं जी, मेरे को उस चीज की तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने प्रदीप पांडे जी का भी 2-3 दिन से मैं उनका बहुत सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। उन्होंने जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनको भी साइड गाइडलाइन पूरी तरह से कर रहे हैं। जो इधर की कोई महिला मोर्चा जो पदाधिकारी है, जो इतने प्रतिष्ठित है, जो पद पे, उनको भी साइड गाइडलाइन कर दिया गया है। तो किस तरह से पार्टी तोड़ने का काम है या पार्टी जोड़ने का काम है, कहाँ विकास का काम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन किया, हाँ। तो आपका क्या तात्पर्य था इसमें? क्यों आप बहुजन विकास आघाड़ी ही चुना? मैं देखो, अगर मैं किसी को, अगर मैं आज बीजेपी जुड़ी है तो मेरे को वहां पे सबसे पहले तो उस कार्यकर्ता का सम्मान, मेरे को यहाँ सम्मान क्योंकि बात की बात है, लेकिन अगर कोई सम्मान से अगर अपने को परिवार में बुलाता है, जो परिवार में अपना सम्मान नहीं, वहां रह के कुछ मतलब नहीं है, वहां रह के कुछ फायदा नहीं। जहाँ पे सम्मान मिले वहां पे जाना चाहिए। तो आज परिवार ने मेरे को सम्मान देके बुलाया है, तो उस परिवार के लिए मैं सीधा निष्ठावान और प्रतिष्ठित में मतलब काम करूंगी। विधायक राजन नाईक ने और पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर में क्या अंतर है? मैं जब भी 2018 से, मैंने 2010 में विरार में आई हूँ, तब से मेरे तो कि इधर रात को 2 बजे भी लड़की, जब भी हितेंद्र ठाकुर आमदार है, जब भी रात को 1:30 बजे भी अगर लड़की घूमती है तो उनको डर नहीं है।
वो बिंदास अगर लड़की घूम सकती है कि हिंदुआ आमदार हितेंद्र ठाकुर का इतना था कि रात को 1:30 बजे भी अगर उनका कोई दरवाजा खटखटाए तो वो तुरंत ही जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको टिकट न मिलने का कारण क्या है? या टिकट उनके ना पास पैसे नहीं है या फिर उनको जो है इग्नोर किया गया? इग्नोर ही किया गया है। जो काम किया है उनको ही इग्नोर किया गया है। जो अगर नए कार्यकर्ता को दिया जाए उसका मतलब क्या है कि आप जो पुराने कार्यकर्ता जो निष्पक्ष निष्ठावान कार्य करते हैं उनको आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या आपको जीतना ही नहीं है इसीलिए कर रहे हो? राजन मैं तो नाईक मुंह जी पे को बोलूंगी कि बीजेपी को जीतना नहीं है इसीलिए नए पार्टी वाले नए वालों लोगों को दे रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर राजन नाईक जी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राजन नाईक जी को एक ही संदेश दे रही हूँ कि देखो आपने जो कार्यकर्ता है जो इतने 10 साल से मेहनत करते आए उनके साथ आपने जो किया है बहुत ही दुर्व्यवहार आपने जो किया है। मैं आपको बोलना चाहूंगी मैं भी उनको मिलने के बाद मैंने बोला कि मैं अभी इधर नहीं रहूंगी कि जहां मेरा सम्मान नहीं है। सम्मान के साथ इतना भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप एक मीटिंग लगा के 5 मिनट हमसे बात करो कि भी आप इतने काम से काम करते आए मैं आपके लिए खड़ा हूँ वो भी बोल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए मैं उनके लिए क्यों खड़ी रहूं वो बताओ। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, राजन नाईक जी से अगर आपकी शिकायत करनी है तो फडणवीस जी को क्या शिकायत आप करेंगे? मैं एक ही कर रही हूँ कि इधर इधर वसई विरार के अंदर खुद का विकास हो रहा है। जो बीजेपी का नारा है सब आज भी मोदी जी के साथ सब लोग है उनको सतीश जी को ही आमदार मानते बराबर है। तो इधर अपना खुद का विकास हो रहा है इधर कोई इधर जो कार्यकर्ता उनका कोई विकास नहीं है। सर जी जो अपनी अभी जो है मीरा रावल के साथ में ऐसा हुआ उसके विषय में आपका क्या कहना है? जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विषय में देखो क्या ये कहना तो है? उनके पार्टी का विषय है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं खुद 25 साल से माननीय हितेंद्र जी ठाकुर के नेतृत्व में काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मैंने मुंबई से लेके पूरे महाराष्ट्र में देखा है कि कोई आमदार आपको 24/7 अवेलेबल नहीं होता सिवाय हितेंद्र ठाकुर के। आप जाओ कॉलेज के अंदर वो बैठे रहते 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आप रात को 2 बजे भी जाओ उनको बुलाओ वो आते हैं आपका सोल्यूशन निकाल के देते हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था हितेंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि जिनको पाल पोस के हमने इतना बड़ा किया जो दूसरी पार्टी में जाके पट्टा पहन रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो अभी जो भी 10-15 लोग गए जो नगर सेवक हो या जो भी हो वो अगले मतलब ये इलेक्शन के बाद आपको दिखेंगे कि घर वापसी कर रहे हैं। उनको अपने भूल का एहसास हो चुका है। अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको मतलब भूला नहीं कहते हैं। बराबर। सर जो परिवर्तन हुआ था परिवर्तन को लेकर आपका क्या कहना है? परिवर्तन तो आप अभी आपने एक मैडम से क्वेश्चन आपने किया था कि राजन नाईक जी और अप्पा में हमारे हितेंद्र जी ठाकुर अप्पा में क्या फर्क और क्या अंतर है। अंतर यहाँ की हवाएं बता रही हैं। अभी हर एक स्टेज पे हर एक अभी कार्यकर्ता मैडम तो चले विरार में नाला सुबारा में तो कितने लोग मैं देख रहा हूँ पोस्ट पे आ रहा है कि भाई सब लोग उनसे नाराज हैं और नाराज इसलिए हैं कि जो जूने कार्यकर्ता थे उनको कुछ एक ओहदा जो मिलना चाहिए वो नहीं। हितेंद्र ठाकुर अप्पा साहब और क्षितिज दादा हर एक स्टेज पे हमारे सबसे पहले प्रोत्साहन हमारे कार्यकर्ताओं का करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले आगे हैं उनको सपोर्ट मिलता है। हर एक कार्यकर्ता को छोटी सी बड़ी बात हो हमको सीधा हमारे लिए दरवाजा हमेशा खुला हम पहुंच जाते हैं। तो हमारे लिए ये सपोर्ट होता है हमारे अप्पा साहब के लिए और राजन नाईक जी के लिए तो पब्लिक देख ही रही है ना रोड का विकास है। सिर्फ उद्घाटन करने के लिए नारियल फोड़ने से कोई चीज होता है? हमारे यहाँ काम दिखाया जाता है तब नारियल फोड़ा जाता है। ऐसे नारियल नहीं फोड़ा जाओ पत्थर रखो नारियल फोड़ दो। यही चीज था यहाँ पे विकास हमारे यहाँ पे। सर जी जैसे आप बताइए एक चीज कि प्रवीणा ठाकुर जी ने एक वीडियो में बताया था कि हितेंद्र ठाकुर देखने में कड़क है नारियल की जैसे है। उनके विषय में आपकी क्या क्रिया है? देखो मेरे को तो यहाँ पे कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। समझ गए ना? पब्लिक और जनता आज भी सतीश जी को ठाकुर साहब को ही आमदार मानते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारे साथ में अनिल गायकवाड़ जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं बीएमसी भी इनकी क्या प्रतिक्रिया है परिवर्तन का क्या असर हुआ। नमस्कार सर। हेलो। ये परिवर्तन का क्या असर हुआ 1 साल में लगभग? 1 साल में परिवर्तन का कुछ भी असर नहीं हुआ। नागरिकों की समस्या में बहुत ही तकलीफ हो गई है। जब तक हमारे अप्पा के राज में सब चल रहा था तो सभी नागरिकों की जो अत्यावश्यक सुविधा है वो अच्छी तरह मिलती थी। ये 1 साल में पूरे सिटी का सब हालत खराब हो गया है। रास्ते का तो देखो ही मत, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था।
जब अभी इलेक्शन नजदीक आ गया है तो थोड़ा पैच वर्क चालू है, वो भी पैच वर्क प्रॉपर नहीं है, जो करना चाहिए वैसा नहीं है, खाली फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। जैसे कि हाँ? ग्लोबल सिटी में कैसा माहौल बना दिया गया है कि पानी भाजपा ने लाई है, इसके विषय में आपको क्या जानकारी है, कुछ है क्या नहीं, ऐसे? पानी के लिए तो कोई भी छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो इसमें आपा का ही 100% योगदान है। हाँ? और जो आपा बोले तो आपा यानी हितेंद्र जी ठाकुर, हमारे लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर, उन्होंने जो मेहनत की है उतने साल से, उसका फल अभी मिल रहा है और उसका क्रेडिट विपक्ष वाले ले रहे हैं, उसमें कुछ तो आप ये जनता नहीं। को क्या आह्वान करना चाहते हैं? जनता को आह्वान है कि जो अपने लोकनेता आपा है वही वसई विरार सिटी के लिए अच्छा बना सकते हैं और लोगों के सपने साकार कर सकते हैं।